हेलो एवरीवन, आई एम संदीप विद टीम क्लैड प्रेप। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे रोज इस बात के लिए पिंच कर रहे थे कि सर एटलीस्ट आप एक वीडियो हमें मैप प्रैक्टिस में डाल दो, जिसमें से हम लोग कवर करें रिवर्स के बारे में। इंडियन रिवर्स हो, इंडियन रिवर्स के बाद माउंटेन हो, एटलीस्ट इंडियन स्टेट हो, और इंडियन स्टेट के बाद वर्ल्ड की वो इंफॉर्मेशन जो हमें क्लैट एग्जाम के लिए एटलीस्ट पता हो। देखो, लोग कहते हैं कि जो हमारा क्लैट एग्जाम है वो ज्योग्राफी को कवर नहीं करता। मैं भी कहता हूं कि हाँ, ज्योग्राफी को डायरेक्टली कवर नहीं करता, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से लिंकअप कवर करता है। आप बिना ज्योग्राफी के आप सोचो कि मैं जीके सीख सकूं तो वो नहीं सीख सकते। एक्चुअली जीके जो बेसिकली आपकी क्लैट के लिए, तो पहला आपके जीके का सब्जेक्ट होगा आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में जिसमें से मॉडर्न इंडिया ही कवर की जाती है आपके एग्जाम में। दूसरा कौन सा होगा यहां पर? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आती। तीसरा होगा पॉलिटी, जो आपके एग्जाम में आती है। अगर देखें पॉलिटी का वेटेज कितना आता है, ये 4 से 5 मार्क्स का लेकर आता है पॉलिटी का वेटेज। पूरे एग्जाम की बात कर रहा हूं, चाहे वो आप लोग के जीके में हो या आपके लीगल सेक्शन में हो। हिस्ट्री की बात करूं, 1 और 2 नंबर के आगे तो ये भी बहुत बड़ा मार्क्स होंगे, वरना नहीं आएगा। पॉलिटी 0 मार्क्स की आती है डायरेक्टली। बट कोई मुझसे कहे कि सर हमें जीके पढ़ना है, जीके सीखना है, तो जीके सीखने के लिए मैं कहूंगा मस्ट है उसको कहां पर जाना पड़ेगा। यहां पर फर्स्ट उसको ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी के बाद उसको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, और हिस्ट्री के बाद आपको पॉलिटी पढ़नी चाहिए। रीजन, ज्योग्राफी जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। जो ज्योग्राफी है वो वही रहेगी। हिस्ट्री बदल सकती है, हिस्ट्री बदली जा सकती है। आपको सर हिस्ट्री बदली जा सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। आज अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले कि जम्मू कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ द इंडिया, और हमारे सामने कहते हैं कि हम इंडिया में मर्ज होने के लिए तैयार है, हम सारे जो पुरानी हिस्ट्री उसको बुला देंगे और एक नया रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेंगे। बट जब तक ऐसा नहीं होगा तो ज्योग्राफिकल रूप से इंडिया अलग होगा और पाकिस्तान अलग होगा। तो हमें फर्स्ट ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए, और पहले ज्योग्राफी बनी उसके बाद हिस्ट्री बनी। याद रखना, इंडिया और पाकिस्तान दो एक ज्योग्राफिकल लैंड है, दोनों पहले बने, बाद में इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, वही क्या बनी? हमारी हिस्ट्री बनी। और उनके बीच में जो रहने का नियम और कानून बने, वही हमारी किस में आ गई? पॉलिटी आ गई। तो पॉलिटी किसका पार्ट है? हिस्ट्री का पार्ट है। पॉलिटी कुछ और नहीं है, हिस्ट्री क्या एक्सटेंशन ही तो है पॉलिटी। भले ही हम लोग अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हो, बट है वो एक ही चीज। तो हमें मस्ट है हिस्ट्री को जानना, और मस्ट है हिस्ट्री को जानने से पहले हमें ज्योग्राफी को जानना। तो मैं कुछ एक बेसिक, मैं ज्योग्राफी के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं एक बेसिक वो चीजें जो आप लोग को पता होना चाहिए, मैप में एटलीस्ट जो पता होना चाहिए, मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। और एक चीज अब मैं आपसे कहूंगा कि इंडियन स्टेट एटलीस्ट आप लोग याद कर लेना। मैं इंडियन स्टेट इसमें नहीं बता रहा हूं। इंडियन स्टेट आपको नहीं पता होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और मैं हर क्लास में इंडियन स्टेट से ही स्टार्ट करता हूं। आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन से स्टेट किस लोकेशन में, ठीक है ना। मैं एक रफ व्यू देता हुआ आगे बढ़ूंगा, आप उसी सीक्वेंस में याद करोगे तो आपको ज्यादा ज्यादा अच्छा सीक्वेंस मिलता रहेगा। फिर देखना, फिर उसके बाद मैं इसी को मैं वर्ड में ले जाऊंगा। वर्ड में हमें जितने बेसिक आइडिया चाहिए, मैं बेसिक आइडिया पूरे वर्ड के दे दूंगा। वर्ड के माउंटेन और वर्ड के जो कंट्रीज जो लगातार न्यूज में रहते हैं, हमें वहां से अप्रोच मिलेंगे, और मैं बताऊंगा कि हमें याद कैसे करते हैं और सीखते हैं कैसे इन चीजों को, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। मैं केवल ज्योग्राफी का ही लेक्चर रखूंगा। हो सकता है थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो, बट देखना जरूर, क्योंकि इसके बिना आप रटोगे, चीजों को समझोगे नहीं। ये इंडिया का मैप है, और इस इंडियन मैप में मैं अभी एक बात लिख दूं यहां पर कि नंबर ऑफ द स्टेट्स कितने हैं। तो इंडिया में एट प्रेजेंट 28 स्टेट और 8 यूटीज है, और जो 28 और स्टेट 8 यूटीज है, वो इंडिया में डेट थी 26 जनवरी 2020 के बाद ये स्ट्रक्चर था। उसके बाद ये चेंजमेंट नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूं इंडिया का जो लेटेस्ट मैप बना हुआ वो डेट कौन सी थी? वो ये वाली डेट थी। उसके पहले कई बार चेंज हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बट ये लास्ट डेट थी जब दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीप को दोनों को मिलाकर एक स्टेट बना दिया गया था। तो बस यहीं से ये क्या शुरू हो गई थी, यहां से हमारा लास्ट मैप बना था। तो अब हम लोग इन 28 स्टेट को देखेंगे और 8 यूटीज को देखेंगे। उनको देखने की कोशिश करना, मैं सब इसमें याद करूंगा, मैं नंबर दूंगा, आप इस नंबर के अकॉर्डिंग रीड करना तो अच्छा रहेगा। पहला मैंने कहा कि ये जम्मू एंड कश्मीर है। मैंने जम्मू कश्मीर को अभी क्या माना? यहां पर एज ए स्टेट माना है। लिसन, बाद में कम कर दूंगा, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा मैंने क्या माना? यहां पर पंजाब माना। थर्ड क्या माना? मैंने राजस्थान माना। एंड फोर्थ क्या माना? मैंने यहां गुजरात माना। तो इस कॉर्नर पे कितने हो जाएंगे? यहां पर 4। अभी मैं याद रखना, मैं इसको स्टेट में कंसिडर कर रहा हूं, एक ट्रिक बनेगी,
बस इसलिए मैं कर रहा हूं, बाद में कम कर दूंगा जम्मू एंड कश्मीर को और उसको यूटी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अभी हम लोग 29 याद करेंगे और बाद में कम कर देंगे, बचेंगे 28 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 4 इस कॉर्नर पर कितने 4 हो गए। नीचे यहां पर अरबियन सी है और अरब सी से जो बाउंड्री लगाएंगे वो अरब सी से वो कौन सा, ये तो हो ही जाएगा। फिर 5th नंबर में होगा महाराष्ट्र। आपको पता है कि महाराष्ट्र और गुजरात बोथ क्या थे, एक दूसरे के पार्ट थे। और बाद में लैंग्वेज के बिहाफ पर एक गुजराती बोलते थे, एक मराठी बोलते थे, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुए, झगड़े हुए, दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद अलग अलग स्टेट बन गया। एक शानदार था स्टेट। 6 नंबर में गोवा, छोटा स्टेट। 7 नंबर में कर्नाटका, काफी नाटक होते हैं। 9 नंबर में केरला, सबसे हाईएस्ट 8 नंबर में केरला, हाईएस्ट इंग्लिश स्पोकन, कह सकता हूं कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो वही केरला में, ठीक है ना। तो इस कॉर्नर पे 4 देखो, मैंने यहां पे 4 किए, यहां पर 4 किए, अब इस कॉर्नर पर भी 4 है। अगर इस कॉर्नर 4 देखूं, यहां से हिमाचल प्रदेश 9 पे हो जाएगा, 10 पे उत्तराखंड हो जाएगा, 11 पे यूपी हो जाएगा और 12 पे 12th में बिहार हो जाएगा। एक बात देखना, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, ऊपर हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा पार्ट कहां से निकला था, जो पंजाब है वहीं से निकला था। तो यहां पर 4 इस कॉर्नर पर 4 हो गए। मैं नीचे आता हूं, यहां पर 12 के बाद 13 में वेस्ट बंगाल हो जाएगा, 14 में ओडिशा हो जाएगा, 15 में आंध्र प्रदेश हो जाएगा एंड 16 में यहां पर तमिलनाडु हो जाएगा। तो इस कॉर्नर पे भी 4 बने जाएगा। देखो एक सीक्वेंस बना यहां पे 4 4 4 और 4 का, बीच में कितने बचे, यहां पर 5 बचे। रीजन क्या है, तो ये वाले कितने, यहां पर 8 है, तो 5 बचे हैं। तो बीच में यहां पर हो जाएगा कौन सा, इस वाले में हो जाएगा हरियाणा। तो मैं 16 के बाद 17 में हरियाणा लिख दूंगा, हरियाणा के बाद 18 में एमपी हो जाएगा और एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। 18 के बाद 19 में छत्तीसगढ़ हो जाएगा, 20 में झारखंड हो जाएगा और 21 में तेलंगाना हो जाएगा। देखो एक बात जरा देखने की कोशिश करना, यहां पर मैंने कुछ ऐसे पढ़ा कि ये पूरा इंडियन मैप था और इस इंडियन मैप पे मैं 29 अभी रीड करवा रहा था, बाद में कम के 28 कर देंगे। और इस वाले रीजन में 8 है और इस वाले रीजन में 21, क्या 29 हो गए क्या। तो अगर मैं इसको बात कहूं तो मैं इसको हटा देता हूं, सॉरी मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं, यहां पर इस वाले पॉइंट को हटा देता हूं। तो यहां पर कितने हो जाए, इस कॉर्नर पर 4, इस कॉर्नर पर 4, इस कॉर्नर पर 4 और इस कॉर्नर पर 4 हो गए कितने, यहां पर 16। बीचों बीच में कितने हो जाएंगे 5। याद रखना ये सीक्वेंस इतना काम आपको आएगा आप लोग को बाउंड्रीज को याद करने में, प्लीज इसको याद करना तो बेटर होगा। सेम अगर मैं इसको अलग करूं तो इस कॉर्नर पर 4 होंगे और बीच में 4 होंगे। मैं इस कॉर्नर के 4 यहां पर देखना, सबसे किनारे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा नागालैंड हो जाएगा, तीसरा मणिपुर हो जाएगा और चौथा यहां पर मिजोरम के बाद में 4 अंदर में आता हूं, यहां पर त्रिपुरा हो जाएगा, 5 पे त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा के बाद यहां पर मेघालय हो जाएगा, 6 में मेघालय हो जाएगा, 7 में असम और 8 में यहां पे सिक्किम। इस सीक्वेंस को हमने याद किया। आप लोग इसको 2 बार देखना, मैंने क्लास में कई बार आपको प्रैक्टिस भी कराई होगी। जब प्रैक्टिस कराई होगी तो आप लोग वहां से आप लोग पढ़ चुके, नहीं होगा तो 2 बार प्रैक्टिस करना, मैप को फिल करना, आपको सारी चीजें यहां पर याद हो जाएंगी। मैं इस मैप को हटाता हूं। इस मैप को हटाने के बाद मैं आप लोग को ये इंडिया का मैप हुआ, इंडिया के जो पूरे मैप हुए। अब क्या यूटी को याद करते हैं। यूटी में देखना यहां पर 8 यूटीज हैं, 8 यूटी में नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर। अब वहां से 29 में से एक कम कर देना, 28 बचे। मैंने वहां पर स्टेट काउंट किया था, अब यहां पर यूटी काउंट कर। ओरिजिनल में क्या ये यूटी है, तो एक कम करके 28 हो गए ना, तो 28 यहां पर 1। सेकंड नंबर में कौन सा हो जाएगा, यहां पर लद्दाख। सेकंड नंबर में यहां पर हो जाएगा लद्दाख, समझना सेकंड में लद्दाख। तो 2 यूटीज हो गए। यूटी कैसे रहेंगे, 2 टॉप पे होंगे, 2 मिडिल पे होंगे, 2 लेफ्ट में होंगे और 2 राइट में होंगे। समझना, 2 टॉप पे हो जाएंगे, 2 मिडिल में हो जाएंगे, 2 लेफ्ट में हो जाएंगे, 2 राइट में हो जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, हमारे यूटीज बन जाएगी। टॉप में कौन कौन से, देखो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो मैं लिख दूं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बीच में कौन से हो जाएंगे, यहां पर इन दोनों में 1 2 हो जाएंगे। कौन सा, एक हो जाएगा चंडीगढ़ CHD, चंडीगढ़ लिख देता हूं, और दूसरा कौन सा जाएगा, दिल्ली। तो यहां पर मैं 2 बीच में लिखे, चंडीगढ़ CHD चंडीगढ़, और दूसरा कौन सा, दिल्ली। 2 लेफ्ट में हो जाएंगे। 2 लेफ्ट में कौन कौन से हो जाएंगे, यहां पर अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। तो यहां पर 2 लेफ्ट में हो जाएंगे अंडमान निकोबार एंड पुडुचेरी। 2 राइट में हो जाएंगे, यहां पर कौन सा, लक्षद्वीप एंड दादर नगर हवेली एंड दमन दीप। तो लेफ्ट में हो जाएंगे लक्ष एंड दीप, और दूसरा दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीप। तो देखो टॉप में 2 कौन से, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बीच में 2 कौन से हैं, तो दिल्ली एंड चंडीगढ़। लेफ्ट में 2 कौन से हैं, यहाँ पर 2 अंडमान निकोबार एंड पुडुचेरी। राइट में 2 कौन कौन से, तो राइट में 2 हो जाएंगे
एक हो जाएगा दादरा नगर हवेली अंडमान एंड द्वीप, एक हो जाएगा लक्षद्वीप। ऐसे करके 8 यूटीज बने। बस आप इसको एक बार ठीक से देख लेना, ठीक है ना। मेरा ये एजेंडा नहीं था इसको याद कराना, वरना मैं आप लोग को यही चीजें याद करा देता हूँ, ट्रिक से भी याद होती हैं, लेकिन हमें वो नीड नहीं है। 2 बार आप लोग देखोगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी। अब आगे वाला जो हमारा जो मेन फोकस है उसको मैं फोकस करना चाहूंगा। मैं इसको मूव करता हूँ इसके नेक्स्ट स्लाइड में, एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ और उसमें मैं इन चीजों को एक बार सीखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि ये अपना प्यारा भारत बना, इंडिया बना, और इस इंडिया के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज है। लिसन, इस इंडिया की चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज है, ये अपना इंडिया बना, और इस इंडिया के यहां पर एक कंट्री है और ये पाकिस्तान। हमारे भारत के पड़ोसी तो अच्छे हैं बहुत, एक पाकिस्तान, और उससे ज्यादा अच्छा कौन सा अफगानिस्तान, और उससे और भी ज्यादा अच्छा कौन सा यहाँ पर चाइना। तो ये अपने इंडिया के नाइबरिंग कंट्रीज है। यहाँ पर नेपाल मैंने बताया कि अभी अभी बेवफा हुआ है, और यहाँ पर भूटान भी अभी अभी बेवफा हुआ है। भूटान के बाद इस रीजन में एक स्टेट आएगा, कौन सा, भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश, और यहाँ पे हो जाएगा म्यांमार। तो ये ऐसे करके हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ द स्टेट कंट्रीज कितने बने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्या बने, कंट्रीज बने, 7 देश बने। लिसन, जो 7 देश बने, इन 7 देशों का एक सीक्वेंस एक बार याद करने का मैं तरीका बताता हूं। तो यहां पे क्या होगा, मैं एक लाइन लिखता हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, बचपन में एमबीए किया, बचपन एमबीए। अब एक बात समझना, जैसे मैं लिखा बचपन एमबीए, तो आप लोग को क्या याद है, बा से क्या याद रखना। देखो बचपन में एमबीए किया, कुछ मैंने ऐसा कहा, बा से हो जाएगा बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चाइना। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख सकता था, लेकिन एक अच्छा सा ट्रिक बाद में बनेगा, उस कारण से मैंने इसको बचा के रखा है। 5 से बनेगा पाकिस्तान, ना से बनेगा नेपाल, एम से मिलेगा म्यांमार, बी से बनेगा भूटान, और ए से बनेगा अफगानिस्तान। तो ये 7 कंट्रीज जो हमारी लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर श्रीलंका भी तो हमारा नेबरिंग कंट्री। लिसन, श्रीलंका जाने के लिए मैं साइकिल से नहीं जा सकता, मुझे वहां पे किसी न किसी बोट का यूज करना पड़ेगा। मैंने उन कंट्री का नाम लिखा जो लैंड बाउंड्री को डायरेक्टली शेयर करते हैं, वहां पर हम साइकिल से ही जाकर मूव कर सकते हैं। वही हमारा क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन बनेगा। तो देखो ये वाला हमारा सिक्वेंस बन गया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, हमारा अफगानिस्तान। अब अगर बात करें कि ये इंडिया की कितने स्टेट से बाउंड्री लगाता है, या देखना ये यहाँ पर नेपाल है, नेपाल यहां से बाउंड्री लगाएगा, कुछ ये लगाएगा। मैंने कहा कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा कि ये बाउंड्री शेयर होती जाएगी, तो मेरी एक पूरी लेंथ बन जाएगी यहां तक। जो ये पूरी लेंथ बनेगी तो मैं कह सकता हूं कि ये लेंथ कितनी है, तो अप्रॉक्स कितनी लेंथ है, तो जस्ट मैंने कहा कि कुछ ना कुछ किलोमीटर लेंथ होगी ना, बिल्कुल होगी। सेम ऐसे बांग्लादेश से कुछ ना कुछ किलोमीटर लेंथ होगी, सेम ऐसे कुछ यहां पे होगी, सबकी अलग अलग लेंथ होगी जितनी बाउंड्री शेयर की जा रही होगी। तो अब मैं कहूं कि आप ये बताओ कि इसकी लेंथ कितनी है, सबसे हाईएस्ट लेंथ कितनी है। तो याद रखना ये सीक्वेंस से लिखा है, हाईएस्ट लेंथ से लोवेस्ट लेंथ की, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। हाईएस्ट लेंथ कितनी, बांग्लादेश की कितनी, 4096 किलोमीटर। ये कि इंडिया की हाईएस्ट बाउंड्री शेयर होती। लीज सबसे कम किसके, अफगानिस्तान से 107, 6 लिख सकता हूं, लेकिन 107 सही है। और यही तो आपके अलर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, और लोगों ने कहा था कि इंडिया की बाउंड्री शेयर नहीं करती है, शेयर नहीं करती बाउंड्री, भले ही पीओके में लगती है, लेकिन है तो अपना पार्टनर, ठीक है ना। तो आप प्लीज इसको बिल्कुल सही मान लेना, और यही हमारी बाउंड्री को शेयर करती है, हाईएस्ट बाउंड्री। अगर एग्जाम में आए कि हाईएस्ट बाउंड्री कौन सी, तो बांग्लादेश होगी। सेकंड हाईएस्ट कौन सी, चाइना। थर्ड हाईएस्ट कौन सी, पाकिस्तान। फोर्थ हाईएस्ट नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर ये इसका क्या बनता है, हमारा सीक्वेंस बनता है, ठीक है ना। अब अगर बात करें कि इंडियन स्टेट से बांग्लादेश कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, तो अगर आप मैप में देखो, जस्ट मैं मैप में अभी दिखा दूंगा कि यहाँ पे कौन सा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पर मेघालय के बाद यहाँ पे त्रिपुरा के बाद असम और मिजोरम। तो मैं लिख सकता हूँ कि 5 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। सेम अगर पाकिस्तान से बात करूं तो वो भी 5 स्टेट से करता है, चाइना 5 स्टेट से करता है, नेपाल 5। देखो जरा जो हिंदी में लिखी है वो 5 लिखा, तो मैं लिख सकता हूं कि जितने हिंदी से लिखे वो 5 स्टेट से बाउंड्री को शेयर करते हैं। कितने टाइम्स लिखे, 4 टाइम्स, तो 4 स्टेट से कितने टाइम, 4 टाइम्स और 1। कुछ ये बन गया क्या हमारा कि कितने स्टेट से बाउंड्री को शेयर किया जाता है, तो कुछ ये सीक्वेंस बन गया। और आप सब लोग को ये बात पता होनी चाहिए। और मैं तो कहूं अगर मैप प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो हम इनके नाम भी लिख सकते हैं कि बांग्लादेश से वो 5 स्टेट कौन कौन से जो बाउंड्री शेयर करते हैं, पाकिस्तान से कौन, चाइना से कौन करते हैं। ये आप एक बार खुद से फिल कर लेना, मैप को देखोगे तो सारी बातें आप लोग को दिख जाएगी। अब देखो याद करो जो मैंने अभी सीक्वेंस आप लोग को लिखवाया, जो सीक्वेंस लिखाया कि मैंने 1 2 3 क्यों किया था, लॉजिक समझना 1 2 3 करने में। अगर मैंने कहा कि म्यांमार से कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते, तो इस कॉर्नर के 4 थे क्या, तो म्यांमार से ये 4 है, वो 4 कौन कौन से हो जाएंगे, तो जो 4 स्टेट शेयर बाउंड्री विद द म्यांमार
म्यांमार, फर्स्ट वन इज द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद सेकंड कौन सा हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड के बाद कौन सा हो जाएगा नागालैंड का मणिपुर, और मणिपुर के बाद हो जाएगा मिजोरम। ये बन जाएंगे यहाँ पर। अगर मैं यही कहता नेपाल के साथ कौन कौन से करते हैं, तो मैं नेपाल में आपने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पर उत्तराखंड था नेपाल के साथ, उत्तराखंड के जस्ट नीचे कौन सा था, तो यूपी था, उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे बिहार था, बिहार के जस्ट बगल में बिहार के जस्ट बगल में यहाँ से वेस्ट बंगाल नीचे से बाउंड्री लगाता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल होगा, और वेस्ट बंगाल के जस्ट इधर पे सिक्किम होगा, सिक्किम। इतने स्टेट बाउंड्री लगाते हैं। पाकिस्तान से कोई पूछे तो पाकिस्तान में देखना सबसे ऊपर लद्दाख बाउंड्री लगाएगा, लद्दाख के बाद जम्मू एंड कश्मीर बाउंड्री लगाएगा, जम्मू एंड कश्मीर के बाद पंजाब, जो कॉर्नर के चार लिख रहा हूं, पंजाब के बाद बाउंड्री राजस्थान, और राजस्थान के बाद गुजरात। इतने स्टेट बाउंड्री लगाएंगे। अगर कोई मुझसे चाइना पूछता तो चाइना मैंने लिखता लद्दाख चाइना से बाउंड्री शेयर करता है। लद्दाख के जस्ट बगल में कौन सा आया, लद्दाख के जस्ट नीचे आएगा हिमाचल प्रदेश जस्ट नीचे उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। इतने स्टेट यहां से बाउंड्री शेयर कर देंगे। जस्ट आया मैं बांग्लादेश से कहता तो वेस्ट बंगाल के जस्ट बगल में स्टेट कौन सा आ जाएगा, तो असम 2 बार बाउंड्री शेयर करेगा। जरा मैप को ठीक से देखोगे, असम के बाद त्रिपुरा के बाद मेघालय, और उल्टा है, मेघालय पहले फिर त्रिपुरा फिर मेघालय, और लास्ट में मिजोरम। इतने स्टेट की अगर बाउंड्री शेयर करेंगे। भूटान से कोई पूछे तो क्या सिक्किम के जस्ट बाद बाउंड्री शेयर कौन करेगा, सिक्किम के जस्ट नीचे कौन सा स्टेट आता है, अगर सिक्किम के जस्ट नीचे सिक्किम में नीचे वेस्ट बंगाल के बाद असम, और असम के बाद अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है। सेम अगर मैं अफगानिस्तान से कहूं तो अफगानिस्तान से केवल एक लद्दाख बाउंड्री शेयर करता है। तो ये सारे बाउंड्री मैंने यहां पर लिख दिए कि ये इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये स्टेट हमारे बन गए, ये स्टेट बन गए जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। अब कोई मुझसे पूछे तो ये क्या पढ़ रहे थे, तो ये हम लोग लैंड बाउंड्री पढ़ रहे थे। इंडिया की लैंड बाउंड्री पढ़ते हैं, बाउंड्री, ठीक है ना। तो लैंड बाउंड्री की लेंथ कितनी है, तो 151016 कितनी है, तो 151016.7 किलोमीटर। प्लीज गूगल मत करना, गूगल में यहाँ पे 200 लिखा रहा है, इसको बिल्कुल सही मान के सत्य मान लेना, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ रहा है, 15200 आ रहा है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही डेटा लिखा हुआ है। इतनी ही इंडियन की बाउंड्री की लेंथ है। लैंड बाउंड्री लिखी, मतलब हम लोग के लिए जो हमारी लैंड जमीन से जमीन कॉन्टेक्ट हो रही है, वो बाउंड्री हमने यहाँ पर सारी लिख दी। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी इनकी एक बार कैपिटल याद कर लेना, जो कि आसान सा पार्ट है, ठीक है ना। अगर मैं इसको पूरा दिखाना चाहूंगा कि कहां पे से मैंने लिखा, आप लोग इसको देखोगे तो देखो, इस मैप में देखोगे तो ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान से ये पूरी बाउंड्री बनी है पाकिस्तान की। तो ये पूरी बाउंड्री यहाँ पे लद्दाख के बाद जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब राजस्थान के बाद गुजरात, ये पाकिस्तान बने। यहाँ से अफगानिस्तान बाउंड्री टच कर रहा है, ये अफगानिस्तान छोटी सी बाउंड्री टच कर रहा है। अफगानिस्तान के बाद यहाँ से चाइना बाउंड्री टच कर रहा है, तो चाइना किससे, लद्दाख से बाउंड्री टच करी, चाइना में हिमाचल प्रदेश से, फिर उत्तराखंड से, यहाँ पे नेपाल आ गया, यहाँ पे सिक्किम बाउंड्री टच करेगा, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से। ये पूरी लिखी हमने यहाँ पे। नेपाल ये बना हुआ है, नेपाल किससे बाउंड्री शेयर करेगा, तो नेपाल यहाँ पे उत्तराखंड से करेगा, उत्तर प्रदेश से करेगा, बिहार से करेगा, और सिक्किम से करेगा। नीचे से जरा देखो, ये ग्रीन कलर का वेस्ट बंगाल यहाँ पे सिलीगुड़ी के पास बाउंड्री टच करता है नेपाल से। सेम भूटान की बात करूं तो भूटान, सिक्किम, ये देखो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, और असम के बाद यहाँ पर बाउंड्री टच करता है, तो ये बना। सेम ऐसे बांग्लादेश को देखो तो ये स्टेट शेयर करते हैं। अगर आप इस मैप को ठीक से देखोगे तो सारी बातें आप लोग को यहाँ पर समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन से स्टेट किससे बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। इजी पार्ट आप लोग को मस्ट याद होना चाहिए। इस लेक्चर को 2 बार देख लेना, लेकिन एक बार मैप को 2 बार फिल कर लेना, आपको ये बातें बिल्कुल टंग पर आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये मैंने अपनी स्टेट बाउंड्रीज के बारे में बताया कि अपने नेबरिंग कंट्री। अब मैं थोड़ा सा वाटर बाउंड्री में निकल जाता हूं। तो वाटर बाउंड्री अगर बात करूं तो वाटर बाउंड्री नीचे की तरफ ये बना, देखो मैंने वाटर बाउंड्री कुछ ऐसे बनाई। एक तरफ कौन सा है यहाँ पर वाटर बाउंड्री में, एक तरफ यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पे अरेबियन सी, और यहाँ पर कौन सा, द बे ऑफ द बंगाल है। अरेबियन सी से बाउंड्री लगाने वाला पहला स्टेट बनेगा गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद कर्नाटक और केरला। आप देख सकते हो यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और केरला, ये पूरे बने। अगर मैं बे ऑफ द बंगाल की बात करूं तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल के जस्ट पास उड़ीसा के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे कौन सा स्टेट आएगा, तो यहाँ पे तमिलनाडु। इतने स्टेट, तो 4 स्टेट बाउंड्री यहाँ पर शेयर करेंगे। तो 4 स्टेट इस कॉर्नर पर बाउंड्री शेयर करेंगे, 5 स्टेट इस कॉर्नर पे बाउंड्री शेयर करेंगे। इस कारण से मैंने वो सीक्वेंस बनाया था 4 स्टेट का। तो ये स्टेट यहाँ पे बाउंड्री शेयर करेंगे। एक बात देखो, तो टोटल कितने स्टेट हो गए जो वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पर वाटर बाउंड्री की बात करूं तो वाटर बाउंड्री में कितने 4 स्टेट हो गए जो वाटर बाउंड्री को शेयर करते हैं, समझना। और कितने 4 स्टेट, क्या मैंने लिखा, पूरे वाटर बाउंड्री को देखना,
इस तरह से नहीं लिख सकते, पूरा इस तरह से लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा। वाटर बाउंड्री को कितने स्टेट शेयर करते हैं, तो वाटर में 5 स्टेट एक तरफ से बाउंड्री शेयर करते हैं जो कि अरेबियन सी से करते हैं, और कितने 5 स्टेट के बाद यहां पर कितने हैं, तो 5 के बाद या 5 सॉरी अरेबियन सी से नहीं, बे ऑफ द बंगाल, अरेबियन सी बे ऑफ द बंगाल से 4 करेंगे, बे ऑफ द बंगाल से टोटल 9 स्टेट बाउंड्री शेयर करेंगे। किससे, टोटल 9 स्टेट अपनी वाटर बाउंड्री को शेयर करेंगे। टोटल 9 स्टेट, लेंथ कितनी आ जाएगी टोटल वाटर बाउंड्री की, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर, यहां से चलना शुरू करूंगा तो यहां तक 6100 किलोमीटर है। लिसन, आपको पता है यहां पर अंडमान है, यहां पर निकोबार है, सॉरी यहां पर लक्षद्वीप है और यहां पर अंडमान है, यहां पर निकोबार है। अगर अंडमान निकोबार की आइलैंड बाउंड्री को भी ऐड कर दूं ना तो यहां पर आइलैंड बाउंड्री आती है कि आते हैं 1416 किलोमीटर, तो टोटल बाउंड्री आ जाएगी 7516 किलोमीटर। अगर एग्जाम में आए कि इंडिया की टोटल वाटर बाउंड्री कितनी आएगी, तो 7516 किलोमीटर आएगी। अगर इंडिया की ओनली कोस्टल बाउंड्री कितनी आएगी, तो 6100 आएगी। इंडिया की आइलैंड बाउंड्री कितनी आ जाएगी, तो 1416 किलोमीटर। तीनों बातों को अलग अलग आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका पोर्शन वाटर बाउंड्री का। कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 9 स्टेट। मैंने यूटी को बिल्कुल काउंट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल यूटी को कहीं भी टच नहीं किया, ना स्टेट में ना यूटी में इसमें, और ना स्टेट मतलब लैंड बाउंड्री में ना वाटर बाउंड्री में। अगर मैं यहां पर लैंड बाउंड्री की बात करूं तो लैंड बाउंड्री में कितने स्टेट थे, तो लैंड बाउंड्री में 16 स्टेट थे, जो 16 स्टेट थे जो क्या कर रहे थे, हमारी लैंड बाउंड्री को शेयर कर रहे थे। और देखना, अगर देखें तो कौन से ऐसे स्टेट हैं, ये अगर आप काउंट करोगे ना इस किनारे के, तो ये स्टेट पूरे निकल के आएंगे, किनारे किनारे 16, ये कितने निकल के आएंगे, 9 निकल के आएंगे। बीच वाले वो स्टेट है ना ही लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं किसी स्टेट कंट्री से, ना ही वाटर बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो वो कितने स्टेट आएंगे, 5 स्टेट आएंगे। 5 स्टेट जो बीच में पड़ते हैं, हरियाणा के बाद एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और कौन सा बचेगा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कौन सा हुआ, हरियाणा के बाद एमपी के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 5 स्टेट निकल के आएंगे जो कोई भी बाउंड्री को शेयर नहीं करेंगे। देखो मैं एक बात लिखूं, 16 स्टेट शेयर बाउंड्री, शेयर लैंड बाउंड्री, 9 स्टेट शेयर वाटर बाउंड्री एंड 5 स्टेट और लैंड लॉक्ड स्टेट जो कोई बाउंड्री शेयर नहीं करते। टोटल कितने निकल के आएंगे, देखो 30 निकल के आ रहे हैं। 30 स्टेट जो है हमारे बाउंड्री, 30 निकल, 2 स्टेट कौन से आ जाएंगे यहाँ पर, 2 स्टेट वो स्टेट निकल के आ जाएंगे जो हमारे लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री दोनों को शेयर करेंगे। तो नंबर 1 कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, गुजरात। आप यहाँ पर देख सकते हो मैप में, तो ये गुजरात लैंड बाउंड्री भी शेयर कर रहा है वाटर बाउंड्री में, यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है और वाटर बाउंड्री भी शेयर कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये पूरी क्या बनी, इंडियन बाउंड्री। आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जरा मुझे बताना कि यहाँ पर कितने यूटीज हैं जो हमारे लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आपके 2 आएगा, ऊपर वाले दोनों जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा देखना कितने स्टेट हैं जो वाटर बाउंड्री, कितने यूटीज हैं जो वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर 2 यहां पर आ जाएंगे और 2 वहां पर आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। आप देखना कितने ऐसे स्टेट है जो ना लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं ना वाटर बाउंड्री, कितनी यूटीज हैं, तो वो कितने हो जाएंगी, 2। टोटल कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 8। तो टोटल यहाँ पर 8, ये यूटी का डायग्राम बन गया, ये स्टेट का डायग्राम बन गया और ये पूरा हमारी पूरी क्या बन गई, बाउंड्री बन गई। अगर पूछा जाए टोटल इंडिया की बाउंड्री कितनी है, तो लैंड बाउंड्री कितनी थी, 15106.7 किलोमीटर थी। टोटल वाटर बाउंड्री कितनी थी, 7516 किलोमीटर है। ऐड कर दो, टोटल बाउंड्री आ जाएगा 622 ऐड कर लेना आप लोग, इतने किलोमीटर इंडिया की टोटल बाउंड्री आ जाएगी। तो इसको आप देखोगे तो ये पूरी बाउंड्रीज मैंने यहां पर समझाई है। आप लोग को 1-2 बार इस लेक्चर को देखना पड़ेगा ताकि ये चीजें आसानी से याद हो सके, ठीक है ना। अब मैं मूव करता हूं एक बार वर्ल्ड मैप में, जरा वर्ल्ड मैप को देखना। यहां पर ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में कितने कॉन्टिनेंटल है, तो 7 कॉन्टिनेंटल है। कितने ओशियन बॉडीज है, तो 5 ओशियन बॉडीज है। 7 कॉन्टिनेंटल में कौन कौन सा है, यहां पे ये वाला नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के बाद यहां पर साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के बाद यहां पर यूरोप है, ये वाला यूरोप है पोर्शन, यूरोप के बाद नीचे अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद कौन सा एशिया है, एशिया के नीचे कौन सा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहां पे कौन सा है, अटलांटिक है, ठीक है ना, अंटार्कटिक है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गए यहां पर, ये क्या बन गए पूरे, यहां पर टोटल कॉन्टिनेंट बन गए। जरा सीक्वेंस देखना, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका के ऊपर यूरोप के नीचे अफ्रीका के ऊपर एशिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया और सबसे नीचे। क्या ये सीक्वेंस सबको कॉपी कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये पूरे ये सीक्वेंस बन गए, जरा देख लेना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका,
एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। ये पूरा क्या बन गया यहाँ पर सीक्वेंस बन गया, ये 7 कॉन्टिनेंट बन गए, ठीक है ना, ये 7। अब ओशियन बॉडीज देखना जरा, ओशियन बॉडी देखने की कोशिश करोगे 5 ओशियन बॉडीज होंगी। फर्स्ट कौन सा आएगा यहाँ पर, पैसिफिक ओशियन फर्स्ट नंबर होगा। उसके पैरेलली चले जाना तो कौन सा मिल जाएगा, अटलांटिक ओशियन जो कि सेकंड नंबर में आया। उसके पैरेलली चले जाना तो कौन सा मिल जाएगा, इंडियन ओशियन जो थर्ड नंबर में। तो 3 लाइन से हो गए ना, कौन सा, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन के बाद इंडियन ओशियन। जरा देखना इसके जस्ट नीचे यहां पर साउथ सी है, ये वाला रीजन साउथ सी है, दक्षिण सागर जिसे कहते हैं। और ऊपर कौन सा हो जाएगा यहां पर, आर्कटिक ओशियन। तो ये आर्कटिक ओशियन बन गया। तो क्या आप लोग को ये सीक्वेंस समझ में आया क्या? पहले लाइन से आना है कौन सा, तो पहले लाइन से देखना, एक सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, पैसिफिक, दूसरा कौन सा हो जाएगा अटलांटिक, तीसरा कौन सा हो जाएगा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन थर्ड नंबर में। नीचे कौन सा आ जाएगा यहां पर, नीचे कौन सा, साउथ सी आ जाएगा, और ऊपर कौन सा चला जाएगा, आर्कटिक ओशियन। तो ये 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अभी तक हमने इनको याद करने का तरीका क्या देखा था, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, ये पूरे हमने इसमें देखा था। ये वर्ड मैप है। अब एक बात समझना, अगर इनमें मुझसे कोई पूछे कि कुछ कंट्रीज के नाम याद करना है, हाँ कंट्रीज के नाम याद करना है, ठीक है ना। पहले एक बात देख लेना इसमें कि लार्जेस्ट कौन सा इन टर्म्स ऑफ द एरिया, कौन सा कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है। तो नंबर 1 में कौन सा हो जाएगा लार्जेस्ट में, एरिया के टर्म्स में एशिया, आप देख सकते हो एशिया। नंबर 2 में कौन सा हो जाएगा, नंबर 2 में कौन सा हो जाएगा अफ्रीका। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन सबसे बड़ा कौन सा है, तो एशिया पॉपुलेशन में, जहां इंडिया और चाइना हो, वो कैसे पीछे रह सकता है। दूसरा अफ्रीका ही क्या है पॉपुलेशन के टर्म्स में, सेकंड पोजीशन। अगर पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ द एरिया लीस्ट कौन सा है, सबसे कम किसका एरिया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखो छोटा सा बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछे पॉपुलेशन में लीस्ट कौन सा है, तो पॉपुलेशन में लीस्ट कौन, देखो जो नीचे यहां पर बना हुआ था, यहां पे तो नीचे बना हुआ था, तो इसमें क्या था, इसमें तो क्या था, कुछ एक भी लोग ही नहीं थे, कंट्री ही नहीं, ये तो कंट्री नहीं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक, अटलांटिक, अंटार्कटिका, तो ये क्या बन गया हमारे पूरा ये वर्ड, इसमें कॉन्टिनेंटल वाइज क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया। अगर ये ओशियन बॉडी की पूछते तो लार्जेस्ट ओशियन बॉडी कौन सा है, तो लार्जेस्ट ओशियन बॉडी इज पैसिफिक ओशियन। एक बात देखना, पैसिफिक ओशियन को ठीक से समझना, पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट है, कहने की इतना बड़ा है कि जो मून का पूरा एरिया, देखो चंद्रमा का पूरा एरिया देख लिया जाए तो भी ये उससे भी बड़ा है। अगर सारे कॉन्टिनेंटल को जोड़ दूं और एक ओशियन बॉडी केवल ले लूं कौन सा, पैसिफिक, तो पैसिफिक का एरिया ज्यादा बड़ा हो जाएगा इन कंपेयर टू कॉन्टिनेंट। कुछ लोगों का कहना है कि अर्थ बहुत तेजी से घूम रही थी और अर्थ के घूमने से बीच से एक पार्ट बाहर निकला और वो भी चारों तरफ घूमने लगा, वो मून बन गया, जो कि थ्योरी गलत है, बट ऐसी थ्योरी दी गई थी, ठीक है ना। इतना बड़ा एरिया है, कोई पूछे डीपेस्ट कौन सा है, तो यही है पैसिफिक, और यही इसी में मरीना ट्रेंच है, ठीक है ना। तो ये बना लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन, ठीक है ना। इसके बाद ये लार्जेस्ट पैसिफिक। अगर पूछा स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ द एरिया, तो कौन सा बना, आर्कटिक ओशन बन जाएगा यहाँ पर, स्मॉलेस्ट आर्कटिक ओशन बन जाएगा स्मॉलेस्ट। अब देखना कुछ कंट्रीज के नाम आप लोग को याद करने पड़ेंगे, कुछ कंट्रीज के नाम किसमें, आप लोग को कॉन्टिनेंटल में। ये नॉर्थ अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका में 2 कंट्री याद करना, कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए नंबर 1, नंबर 2 मैं 2 ही याद कर रहा हूं। इसके बाद साउथ में अमेरिका में तो बिगेस्ट कौन सा है यहाँ पे, ब्राजील, तो मैं यहाँ पे एक कंट्री कर रहा हूं, याद करना ब्राजील। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में एशिया में कौन सा याद करोगे, रशिया, रशिया के बाद चाइना, और इसके तो याद रहना ही चाहिए इंडिया। नीचे ऑस्ट्रेलिया सबको पता है, और ऑस्ट्रेलिया, बस इतने आप कंट्रीज को याद करोगे तो भी आप लोग का बहुत हद तक काम चल जाएगा, क्योंकि इंडिया के आसपास की सारी कंट्री आप लोग यहां पर रीड कर चुके हो, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक सीक्वेंस बनाना चाहता हूं, सीक्वेंस को समझना। जरा देखो, मैंने कहा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री कौन कौन से, तो नंबर 1 में कौन सा वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया, नंबर 1 रशिया है, लार्जेस्ट एरिया रशिया है। नंबर 2 में कौन सा है, तो नंबर 2 में है कनाडा, नंबर 2 में कनाडा। नंबर 3 में कौन सा आएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया में, तो वो आएगा चाइना। नंबर 4 में कौन सा आ जाएगा, तो यूएस है। नंबर 5 में कौन सा आ जाएगा, तो ब्राजील। नंबर 6 में कौन सा आ जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पे कौन सा आ जाएगा, देन 7 पे अपना प्यारा भारत, इंडिया। एक बात देखो, सबसे पहले मैंने स्टार्ट कहां से किया, रसिया से। सेकंड नंबर में कौन सा, कनाडा।
थर्ड नंबर में कौन सा आ गया, चाइना, और फोर्थ नंबर में कौन सा आ गया, यूएसए। फिफ्थ नंबर में कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, ब्राजील। सिक्स नंबर में कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। सेवन में कौन सा आ जाएगा, इंडिया। फिर से पूरे इस सीक्वेंस को देखना, फिर से इस पूरे सीक्वेंस को देखने की कोशिश करना। देखो नंबर एक में कौन सा होगा, रसिया के बाद कनाडा के बाद यहाँ पर चाइना के बाद यहाँ पर यूएसए के बाद ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। ये सीक्वेंस बना पूरे इनको याद करने का। तो मतलब यहां से एक बार मैं यहां जा रहा हूं, फिर यहां जा रहा हूं, फिर यहां जा रहा हूं, फिर नीचे से यहां गया, फिर ऊपर आया। तो ये सीक्वेंस बन गया इन टर्म्स ऑफ द एरिया। पॉपुलेशन वाइज अगर देखने की कोशिश करूं तो पॉपुलेशन देखना, पॉपुलेशन वाइज अगर देखने की कोशिश करोगे तो नंबर एक में कौन आएगा, पॉपुलेशन में नंबर एक में, पॉपुलेशन में इन वर्ड में। अब तो हमें इंडिया लिखना पड़ेगा ना, पॉपुलेशन में नंबर एक में इंडिया। नंबर दो में कौन सा आएगा पॉपुलेशन में, तो अब चाइना लिखना पड़ेगा, चाइना। नंबर थ्री में कौन सा आता है, तो यूएस है, नंबर थ्री में यूएसए आता है। नंबर फोर में कौन सा आता है इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन, इंडोनेशिया। ठीक, इंडिया के जस्ट नीचे इंडोनेशिया। नंबर फाइव में कौन सा आएगा, तो अब पाकिस्तान लिखना पड़ेगा। नंबर सिक्स में कौन सा आएगा, तो ब्राजील। ठीक है ना, ब्राजील। एक बात और याद रखना, ब्राजील जरा देखो, अगर बात करें यहां पर इंडिया पॉपुलेशन वाइज अप्रॉक्स 17% ऑफ द वर्ल्ड, अप्रॉक्स। एरिया वाइज इंडिया अप्रॉक्स नहीं, डेफिनेटली 2.45% ऑफ द वर्ल्ड। मैं कह सकता हूं वर्ल्ड की 2.45% ऑफ द एरिया पे वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन बिलोंग करती है। तो ये बात हुई हमारी किसकी, यहाँ पे वर्ल्ड में थोड़ी से कॉन्टिनेंटल में ओशन बॉडी और कुछ कंट्रीज के नाम। धीरे धीरे आप लोग बढ़ोगे तो चीजें याद होती रहेंगी और परेशान नहीं होना। आप करंट अफेयर देख रहे होगे लगातार में ही, तो वहां से आप लोग को आइडिया हो रहा होगा। अब मैं आता हूं इंडियन की कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में। माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं, देखो, एक माउंटेन, दो माउंटेन, तीन माउंटेन, चार माउंटेन की एक सीरीज बना दी जाए, दैट्स इन द माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस में देखो तो इंडिया में टोटल कितनी माउंटेन रेंजेस जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपके बिहाफ पर, क्लैट के एग्जाम के बिहाफ पर मैं ये बताऊं कि जो इंडिया बना, इस इंडिया में नंबर एक माउंटेन रेंजेस है। एक माउंटेन, दो माउंटेन, तीन माउंटेन, चार माउंटेन, ये मैं माउंटेन बना रहा हूं। तो ये माउंटेन रेंज बनती जा रही है। दिस माउंटेन रेंज इज नोन एज ए हिमालय। तो मैं नंबर एक में लिख देता हूं, ये माउंटेन रेंज है हिमालय। तो मैं कह सकता हूं कि जो हिमालय है वो चाइना और इंडिया की पूरी बॉर्डर बनाती है, लगभग म्यांमार से बॉर्डर बना देती है। इसके बाद नंबर दो में मैं यहां पर लिखता हूं, ये वाली माउंटेन रेंज बनाई, ये सेकंड नंबर में, इसे कहते हैं हम लोग अरावली। थर्ड नंबर में कहूंगा तो ये वाली माउंटेन रेंज बनेगी, दिस इज विंध्याचल। और फोर्थ नंबर में बताऊंगा, दिस इज सतपुड़ा। फिफ्थ नंबर में यहां पर वेस्टर्न घाट, दिस इज वेस्टर्न घाट, WG। सिक्स नंबर में वेस्टर्न घाट, और इस तरफ का कौन सा हो जाएगा यहां पर, ईस्टर्न घाट। ये हो जाएगा 1 to 4 and 5 and 6, ठीक, 6 नंबर में। तो ईस्टर्न घाट, इतनी माउंटेन रेंज में, इसमें अगर मुझे बनाने का मौका मिले तो मैं ऐसा बनाऊंगा कुछ, ये है हिमालय, दिस इज हिमालय माउंटेन रेंजेस, दिस इज अरावली माउंटेन रेंजेस। अरावली के बाद ये माउंटेन रेंज हो जाएगी कौन सी आपकी, विंध्याचल। ये हो जाएगी आपकी सतपुड़ा, यहां से बन जाएगी आपकी वेस्टर्न घाट, और ये वाली बन जाएगी यहां पर ईस्टर्न घाट। तो ये बन गया हमारे पूरे इसमें माउंटेन रेंजेस। स्टेट बिल्कुल वही बने हैं जो ये बने हुए हैं, मतलब स्टेट मैंने वही बनाया जहां जहां पर इनका एक्सपेंशन है। हाँ, थोड़ा सा आगे निकल गया गलती से मुझसे, यूपी तक निकल गया। एक्चुअली ये झारखंड में जाता है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊं तो ज्यादा अच्छी बनेगी, कुछ ये बनेगी। अब बिल्कुल सही है, और ये भी मैंने छत्तीसगढ़ में और किया, अब बिल्कुल सारी सही है। सारे स्टेट वाइज और दोनों वाइज बिल्कुल सही बनी हुई है। यही हमारी माउंटेन रेंज है। अब हमें क्या पता होना चाहिए, इनके हाईएस्ट पीक कौन सी है। देखो, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी, लिसन मैं यहां पर दिखाता हूं, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी। तो इसकी ये हाईएस्ट पीक है, इसे एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है, सबको पता होगा ये एवरेस्ट कहां पर है, तो नेपाल में। एवरेस्ट नेपाल पे लोकेटेड है। एक बात और समझना, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये इसकी गुरु शिखर कहां पे, गुरु शिखर राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर, सिरोही डिस्ट्रिक्ट पे। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी यहां पर, इसकी होगी गुडविल पीक। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, इसकी होगी धूपगढ़। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, यहां पर मैं अन्नामुड़ी लिख दूं क्या, एक्चुअली मैं थोड़ा सा गलत तो लिख रहा हूं, लेकिन लिखना पड़ रहा है मुझे। अन्नामुड़ी, ठीक है, लिख लो अन्नामुड़ी, मुनमुड़ी। इसके यहां पर कौन सी हो जाएगी, जिंदागढ़।
जिंदागढ़, जिंदागढ़ ये क्या बन गई? इंडिया की पूरी माउंटेन पे। अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये नेपाल में बनाऊंगा माउंट एवरेस्ट में, कलर बदल लेता हूं, नेपाल में बनाऊंगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में बनाऊंगा, जिसकी हाइट लिखनी पड़ेगी मुझे, हाइट लिखेंगे 8850 मीटर एट प्रेजेंट, पहले 48, यहां पे मुझे बनानी पड़ेगी सबसे नीचे ये वाले रीजन में। ये कौन सी बनेगी? गुरु शिखर, गुरु शिखर यहां पे बनाऊंगा एमपी मध्य प्रदेश में। एमपी में बनाऊंगा मैं कौन सी, एमपी में कौन सी हाईएस्ट पीक है? एमपी में यहां पे गुडविल पीक, इसे सद्भावना भी कहते हैं, कहीं सद्भावना देखो, ये एमपी में ये भी जाएगी कौन सी? एमपी में। और इस एमपी में ये बनेगी कौन सी? ये वाली रेंज, ये बन जाएगी आपकी धूपगढ़, ये धूपगढ़ है। इसके बाद अगर मैं यहां पे जाऊंगा तो ये केरला में मुझे मिलेगी कौन सी? अन्नामुड़ी, केरला में मुझे अन्नामुड़ी मिलेगी। और मुझे फिर से उड़ीसा में जाऊंगा तो उड़ीसा में मुझे यहां पर जिंदागढ़ या कहीं महेंद्रगिरी लिखा होगा, उसी की पीक है ना, ये मैंने, तो ये बन जाएंगे हमारे क्या? इंडिया के माउंटेन रेंजेस में बन जाएंगे। बहुत शॉर्ट में मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोग के जितने काम हैं वो चीजें हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। अगर मुझसे कोई पूछे कि यहां पर K2 का है, तो देखो यहां पर K2 है, जो K2 इस पॉइंट पे बनी हुई, यहां पर हिमालय में नहीं है, बस याद रखना K2 यहां पर बनी हुई है, हिमालय में नहीं है। कहां पर? ये चाइना और इंडिया दोनों पे लोकेटेड है, चाइना और इंडिया दोनों पे लोकेटेड है। एक बात और माउंटेन है ना, यहां पर कंचनजंगा है सिक्किम पे, मैं यहां पे केसी लिख देता हूं, कंचनजंगा, तो केसी कंचनजंगा कहां पर लोकेटेड है? तो इस पॉइंट पे लोकेटेड है, कहां पे? सिक्किम पे। अब सारी बात को देखना, ये बातें आप लोगों ने यहां पर मैप पे देख ली होंगी। बस मैं एक काम करता हूं, एक छोटा सा सीक्वेंस लिखने की कोशिश करता हूं, उसको देखना। अगर मुझसे आज क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक कौन सी, वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो नंबर 1 में लिखता मैं कौन सा? एवरेस्ट। और इस एवरेस्ट की जो मैं हाइट लिखता एवरेस्ट की, वो 8850 एट प्रेजेंट की लिख देता मीटर। अगर मुझसे पूछे दूसरे नंबर कौन, तो K2 लिखता, K2। एवरेस्ट टोटली लोकेटेड इन नेपाल, नेपाल में पूरी तरह से लोकेटेड है। अगर मुझसे K2 पूछते तो K2 के मैं 8611 मीटर कहां पे लिखता? इंडिया और चाइना में। भले ही पीओके में है, लेकिन मुझे नहीं लिखना पीओके, क्योंकि पीओके इज अ पार्ट ऑफ द इंडिया। K2 थर्ड नंबर में, और ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। थर्ड नंबर में कोई मुझसे लिखता ये दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांस हिमालय मैंने नहीं पढ़ा है, ट्रांस हिमालय बाहर से आता हुआ है। थर्ड नंबर में कहा जाता कि वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है? तो सिक्किम पे है। तो इसकी हाइट कितनी? 8598 मीटर, 8598 मीटर टोटली लोकेटेड इंडिया, सिक्किम में टोटली लोकेटेड है, सिक्किम में लोकेटेड है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को आराम से। अगर मैं यही क्वेश्चन पूछता इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो देखो इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये K2, भले ही थोड़ी सी इंडिया में है तो इंडिया में, तो नंबर 1 पे मैं लिखता K2 लिखता। प्लीज गूगल में कंचनजंगा आ रहा है, प्लीज आप K2 लिख लेना, ठीक है ना, K2 में। फिर दूसरे नंबर में कौन सा आ जाएगा? यहां पर दूसरे में कंचनजंगा आ जाएगा। कंचनजंगा इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। अगर मैं पूछता कंप्लीटली लेके लोकेटेड है, टोटली लोकेटेड इंडिया में टोटली लोकेटेड है, तो नंबर 1 में कौन सा आ जाएगा? कंचनजंगा। कुछ ये इनका सीक्वेंस बनेगा, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये माउंटेन रेंजेस मैंने यहां बनाई, माउंटेन रेंजेस और उनके हाईएस्ट पीक और वर्ल्ड और इसके हाईएस्ट। कोई हिमालय का पूछता तो हिमालय में ये नहीं है, तो हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी बनती? एवरेस्ट। और सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी बन जाती है? हिमालय में। याद रखना K2 हिमालय का पार्ट नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जो बाद में जो पामीर नॉट है वहां से निकलने वाली माउंटेन रेंज ट्रांस हिमालय उसका पार्ट बनता है, ठीक है ना, डन। अब आना इसमें, ये अब आना वर्ल्ड में माउंटेन रेंजेस को देख लेते हैं। देखो वर्ल्ड की माउंटेन रेंजेस को देखना, कहां पे माउंटेन रेंजेस जो आप सुनते हो कभी कभी। देखो यहां पर ये नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन रेंजेस है जिसमें रॉकी कहते हैं, रॉकी आपने सुना होगा, रॉकी का नाम वो वाला नहीं, केजीएफ वाला नहीं, बट रॉकी माउंटेन रेंजेस है, समझना। यहां पे जो ये कौन सा है? यहां पे साउथ अमेरिका, यहां पे जो माउंटेन रेंजेस है इसे हम लोग क्या कहते हैं? आज इसे कहते हैं हम लोग एंडीज। और यही क्या है? वर्ल्ड की एंडीज, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ये क्या? वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड की फर्स्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, समझना। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ईस्टर्न पार्ट में यहां पे एक माउंटेन रेंजेस है, इसे बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। इसके बाद यहां पे हिमालय है, सबको पता है हिमालय। अब ये हुए चार जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो लिखे मैंने। अब इसको मत भूलना, यहां पर सहारा है, सहारा का डेजर्ट है। और माउंटेन रेंजेस है कौन से? एटलस माउंटेन रेंज है, एटलस माउंटेन रेंजेस है। और यहां पर एक है कौन सा?
किलिमंजारो, तंजानिया में किलिमंजारो है। इतने पॉइंट आप लोग याद कर लेना। अभी हम लोग यूराल माउंटेन जो यहाँ पर है उसमें नहीं गए। यूराल के बाद यूरोप में पेरेनीज है, पेरेनीज के बाद वॉसजेसियस है, वॉसजेसियस के बाद जूरा है। तो ये वाला अभी यूरोप का पार्ट लेफ्ट रहना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने माउंटेन रेंजेस क्लैड पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतनी बातें आप लोग बता। लॉन्गेस्ट कौन सा बन जाएगा यहाँ पर, कौन सा बन जाएगा? एंडीज, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस एंडीज, सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस रॉकी, थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस ग्रेट डिवीजन, फोर्थ लॉन्गेस्ट कौन सा बन जाएगा? अपना हिमालय बन जाएगा। ये वर्ल्ड की मैंने ये लिखे, ठीक है ना। अब मैं आता हूं रिवर्स में। रिवर कहां की? इंडिया की रिवर। पहले मैं इंडिया में मूव करता हूं, इंडियन रिवर्स को देखना। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में यहां पर देखोगे तो ये रिवर सिस्टम इंडिया में यहां से स्टार्ट होता है। यहां पे मानसरोवर तिब्बत पड़ता है, मानसरोवर से एक रिवर निकलती है, रिवर यहां बनी हुई जैसे ना इंडस रिवर। इंडस रिवर में इंडस रिवर है। दूसरी यहां से एक रिवर निकलती है ब्रह्मपुत्र, वो भी यहां पे निकलती हुई कुछ इस तरह से ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है ना। दोनों एक ही जगह से निकलती है। यहां से एक रिवर निकलती है यहाँ पे उत्तराखंड से, गंगा। ये गंगा रिवर है। गंगा फ्लो करती कुछ ऐसे जाती हुई यहां पर जाती है, फिर इससे मिल जाती है यहाँ पे, जैसे ना गंगा रिवर। तो गंगा रिवर यहां पे फ्लो करती है। अब यमुना रिवर कहां? तो यमुना रिवर भी इसके पैरेलली फ्लो करते हुए इससे जाके मिल जाती है। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें है ना। इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर एक रिवर महानदी रिवर है, वेरी इंपॉर्टेंट महानदी रिवर। और यहां पर एक रिवर आएगी, कौन सी? गोदावरी रिवर, ठीक है। ये बनी हुई इसकी गोदावरी रिवर, तो गोदावरी रिवर बनी। गोदावरी रिवर के बाद गोदावरी रिवर, ये आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए कि मैप थोड़ा पता होना चाहिए, छोटा छोटा आइडिया होना चाहिए। गोदावरी रिवर के बाद यहां पर कौन सी रिवर आ जाएगी? यहीं पर कृष्णा आ जाएगी और यहीं पर कावेरी आ जाएगी। यहां से एक रिवर इस तरफ जाती है, नर्मदा रिवर जाती है। और यहां पर आपने देखा होगा साबरमती रिवर जाती है। और इसी के नीचे से एक रिवर ताप्ती रिवर जाती है। इतनी रिवर आपको पता होना चाहिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखना, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी? याद रखना, लॉन्गेस्ट रिवर इज गंगा। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर इज गंगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट कि गंगा इंडिया में भी है और थोड़ा सा कहां पे चली गई? बांग्लादेश में। डन। अगर देखा जाए इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी हो जाएगी? सेकंड लार्जेस्ट रिवर हो जाएगी गोदावरी। गोदावरी। अब देखना, इस गोदावरी की जो गोदावरी है वो कंप्लीटली इंडिया में लोकेटेड है। तो मैं ये क्वेश्चन पूछता कि टोटली लोकेटेड इन इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी? तो गोदावरी हो जाएगी। इसकी लेंथ होती है 1465 किलोमीटर। 1465। इसकी लेंथ कितनी है गंगा की? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। अगर कहता थर्ड लार्जेस्ट रिवर मुझे लिखनी होती तो थर्ड लार्जेस्ट रिवर यमुना। यमुना थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, जिसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? यमुना थर्ड लार्जेस्ट, जिसकी आ जाएगी 1385 किलोमीटर। कहां पर लोकेटेड? कंप्लीटली इंडिया में लोकेटेड है। तो अगर ये कहता कि इंडिया की लार्जेस्ट रिवर देना गंगा, कंप्लीटली लोकेटेड इंडिया में नहीं, कहां पर जाती है? तो वो कहां पे जा रही है? बांग्लादेश में चली जाती है। तो लॉन्गेस्ट रिवर बांग्लादेश में चली जाती है। अगर मैं पूछता कंप्लीटली लोकेटेड इंडिया, हाईएस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी? तो गोदावरी। अगर लार्जेस्ट कहता तो भी कौन सी होती है? यहां पर गंगा। लॉन्गेस्ट कर रहा हूं तो भी कौन सी? यहां पर गंगा इंडिया में। और कंप्लीट लोकेट कहूंगा तो लार्जेस्ट कौन सी बन जाएगी हमारी? कौन सी? लॉन्गेस्ट कौन सी बन जाएगी? गोदावरी। सेकंड लॉन्गेस्ट ये बन जाएगी, ठीक है ना। ये इसका सीक्वेंस है इंडिया में कुछ रिवर का। ये रिवर लंबी तो है, ये वाली जो ब्रह्मपुत्र है 2900, लेकिन इंडिया में बहुत कम है। इंडस कितनी है? 2885, कहीं कहीं का 2880 लिखा है, तो कोई बात नहीं, 5 किलोमीटर का डेटा का डिफरेंस मिलता है। तो लेकिन ये इंडिया में बहुत कम है। इंडिया बस इतने रीजन में फ्लो करती है, ये इंडिया में केवल इतने रीजन में फ्लो करती है। इंडिया में लेंथ कम है इनकी, वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन इंडिया में इनकी लेंथ कम होने के कारण इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर नहीं बन पाती, ठीक है ना। तो ये बन गई गंगा। कितने रिवर से? 5 स्टेट से इंडिया की फ्लो करती है, 5 राज्यों से बहती है। और इंडिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। इंडिया का लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर कहां पर है? ये यूपी में। यूपी में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है गंगा रिवर, ठीक है ना। तो इतनी बातें आप लोग को यहां पर पता होनी चाहिए गंगा रिवर के बारे में। और गंगा रिवर, आप लोग को गंगा रिवर और इन रिवर के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए था। मैं वर्ड में कुछ 2-4 आपको रिवर्स बताता हूं और बस फिर मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं। फिर कभी आपकी डिमांड हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उन पर भी आपको वीडियो बना दूंगा। आपको मैं ये साफ करूं, मैं बहुत डिटेल वीडियो नहीं है ये। डिटेल वीडियो में तो गंगा रिवर आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं पढ़ने में हम लोग को, मतलब 2-3 क्लासें लग जाती हैं। तो हमें गंगा पे नहीं जा रहे हैं, हमें तो जस्ट क्लैड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है कि कहां पर चीज है। देखो यहाँ की बड़ी रिवर कौन सी है? यहाँ पर मिसिसिपी रिवर है, जो पूरे कॉन्टिनेंटल में फ्लो करती है। तो ये मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर। अब यहां पे देखो तो यहां से रिवर कुछ इस तरह के लिए फ्लो करती है, शायद आपको कलर बदलता हूं दिखाई ना दे रहा हो। तो यहां से रिवर कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, यही तो अमेजन रिवर है। और यही अमेजन रिवर वर्ल्ड, दुनिया की
लार्जेस्ट रिवर है अमेजन। कहां? ब्राजील में फ्लो करती है। ब्राजील और कह सकता हूं साउथ अमेरिका में फ्लो करती है। यहां से एक रिवर निकलती कुछ इस तरह से और ऊपर जाके यहां पे मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी है। इस मेडिटेरियन सी याद रखना, ये मेडिटेरियन सी है और ये यहां पर रेड सी है। तो मेडिटेरियन सी में जाके अपने वाटर गिराती है। तो ये रिवर क्या बनी यहां पर? इस रिवर को रिवर नाइल कहते हैं और यही वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ ज्यादा है, लार्जेस्ट का मतलब वाटर ज्यादा है इसके पास, ठीक है ना। और बात आई यहां पर, और इंडिया में कौन सी हो गई? यहां पर गंगा रिवर हो गई। बस यहां पे मरे डार्लिंग 2 रिवर है, बस हमें नहीं पढ़ना है इस रिवर को। तो ऐसे करके हमने वर्ल्ड की कुछ बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं उन रिवर्स को भी हमने यहां पर देखा। एक ओशियन बॉडी को और देख लेना यहां पर लास्ट, और खत्म करते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा? मेडिटेरियन सी है। ये मेडिटेरियन सी, ये कौन सा है? रेड सी है, मेडिटेरियन सी। और इन दोनों को कनेक्ट कौन करती है? स्वेज कनाल कनेक्ट करती है, स्वेज कनाल दोनों कनेक्ट करती है। और यहां पर कौन सा हो जाएगा? ये कैस्पियन सी हो जाएगा और यहां पर ब्लैक सी हो जाएगा। कैस्पियन सी और ब्लैक सी, पीछे ब्लैक सी, आगे कैस्पियन सी। कैस्पियन सी वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है और ब्लैक सी आपको पता है, ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेन है, वहीं पर लड़ाई चल रही है। यहां पे दोनों कॉन्टिनेंटल जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच में कनाल बनी हुई जिसे पनामा कनाल कहते हैं। यही इस बार आप लोग के एलेट में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, ठीक है ना, कि यहां पे इन दोनों को अटलांटिक ओशियन इनको जोड़ने का काम कौन करता है? तो यहां पर कौन से? पनामा कनाल इनको जोड़ने का काम करता है। अगर पूछता मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने का काम कौन करता है? स्वेज कनाल करती है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे करके हमारे इन सब के बारे में हमें डिटेल पता होनी चाहिए थी, याद रहेंगे ना बातें। तो ये देखो एक छोटी सी मैंने मैप प्रैक्टिस आपको कराई, इसमें बहुत डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं। कोई अगर स्पेसिफिक टॉपिक आपको ऐसा लगे कि इसमें भी हमें थोड़ी बहुत आइडिया चाहिए, इन मैप का आइडिया चाहिए, तो हमें कर लेना चाहिए। आप लोग मैप लेना, इस मैप को पूरा फिल करने के बाद जो चीजें मैंने बताई उनको लिख लेना। आप लोग को जो करंट अफेयर और इन सब में हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसा आप मुझे कमेंट करना, बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।